और मैंने कल ही परसों में ही शायद बताया था प्रधानाध्यापक जी को कि मैं आ रही हूँ, और इतना अच्छा कार्यक्रम आपने रखा। ऐसे हमारे प्रधानाध्यापक जी गौरी साहब, सह प्रधानाध्यापक अपने बहादुर जी, मेरे साथ आए हुए हमारे मंडल के महामंत्री मिथिलेश जी, पार्षद कमलेश महावर जी, महामंत्री हम इन्हीं के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के गोविंद जी गुप्ता जी, धनेश शर्मा जी जो विधानसभा मीडिया प्रभारी हैं, और मेरे साथ आई मेरी दो बहनें जो ये भी इसी विद्यालय में पढ़ी हैं। ये नासिक रहती है, रेखा गौर मेरे से छोटी हैं, और ये मेरी बड़ी दीदी है बीना शर्मा, जयपुर में निवास करती हैं ये। और अभय गुप्ता जी, सभी अध्यापकगण और छोटे बड़े नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्रा छात्राएं, स्पेस ले रहा हूँ थोड़ी। आज बहुत खुशी हो रही है तैयार हो गए क्योंकि गंगापुर सिटी स्पेस ये मेरी जन्मभूमि भी है, तो बहुत अच्छा लगता है जब अपनी मिट्टी को छूते हैं और अलग सी अनुभूति होती है। फोन कर देना ना, आ जाओ। और जब मेरा यहाँ आने का एक विभाग के मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मैं जान करके इसलिए आई थी 402 कि मैं इस विद्यालय को देखूं। एक बार फोन आ रहा आज मामा जान, क्योंकि इस विद्यालय के लिए मैंने कुछ नहीं किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतः ही इस कार्य को कराया है। मैं इसकी भी घटना आपको सुनाती हूँ। जब अभय जी मेरे पास आए, संकारालय से मेरा नाम लिया इनको भारती भवन से, तो ये इन्होंने कहा कि इसको बहन जी कराना है। मैंने कहा चलो, मैंने भी प्रयास किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बिना अपॉइंटमेंट के मिलते नहीं है। जब तक कि अपॉइंटमेंट मिले हैं, और वो उसको भी साल 6 महीने लगते हैं। अब मैं दिल्ली गई, दिल्ली जाकर के मैंने ऐसे ही अपना नाम पहुंचाया उन तक। उनके पीए ने कहा कि भाई मैं भतीजी हूँ और मेरे को मिलना है और मेरे को ज़रूरी काम है। तो उन्होंने कहा भाई मैं खबर पहुंचवा देता हूँ, अगर वो मिलेंगे तो मिल लेंगे, वैसे अब बिना अपॉइंटमेंट के वो मिलते नहीं है। पर ये मेरे ताऊ जी की कृपा थी और इन बच्चों का भाग्य था, तो उन्होंने मेरे को तुरंत बुलवा लिया। वहाँ का पूरा स्टाफ दंग रह गया कि इतने वर्षों में कभी प्रधानमंत्री जी ने बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिले नहीं है, और ये ऐसी कौन शख्सियत है जिससे कि ये बिना अपॉइंटमेंट के मिले। तो सबने जाने से पहले ही मेरे साथ फोटो वोटो खिंचवाए सारा स्टाफ ने कि आपके कि अभी तक किसी से नहीं मिले। मैं वहाँ गई, मैंने सारा विषय रखा और मैंने कहा इसको कर्मस्थली भी बनाना चाहिए। तो उन्होंने, जब मैंने कहा कि ये बच्चे जो अंत्योदय की हम बात कर रहे हैं और अभी ये विद्यालय बंद हो रहा है, और इसमें 400 बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जो वास्तव में कहीं प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ सकते हैं, और इतना टीचर्स का स्टाफ है वो बेरोजगार हो जाएगा। तो उनको सारी बात समझ में आई और उन्होंने तुरंत उसी समय कहा कि ये विद्यालय आपका कभी बंद नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो मोदी जी की गारंटी तो आप सब लोग जानते हैं कि कैसी होती है। तो सबसे पहले तो हम सबको प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने ये विद्यालय प्रारंभ किया। फिर बच्चों आप दीनदयाल जी को जानते हो या नहीं जानते हो, ये बताओ।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम किसी ने सुना हाँ? है? ठीक तो बता दीजिए ना, वो पैसा वैसा की बात कर लीजिए, करता है पंडित दीनदयाल है ना। उपाध्याय अब बार बता दो तुरंत, है ना, वो पूछ रहे यार। ठीक। जो अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करते थे और वो इस विद्यालय में पढ़ाई की है उन्होंने। गंगापुर सिटी रेलवे क्वार्टर में निवास था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। आप देखो कैसी विकट परिस्थिति थी कि माता पिता बचपन में चले गए। आपने किस तरीके से अपने मामा मेरे दादाजी राजा रमन जी के पास रह करके इस विद्यालय में प्रवेश लिया, और जिस तरीके का प्रधानाचार्य जी ने बताया कि वो 1 महीने के लिए इसलिए चले गए थे 24 के अंदर कि उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो वो छोड़ करके वहाँ जाना पड़ा। उसके बाद एक के बाद फिर उनकी माँ का देहांत हो गया, फिर उनके छोटे मामा का देहांत हो गया, फिर उनके नाना जी का देहांत हो गया। तो एक के बाद एक व्यक्ति को देख करके कैसे भयभीत हो जाता है। और जब वो अपने गांव में रह रहे थे तो उनकी निडरता का भी मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ कि वो कितने साहसी थे। जब डाकुओं ने हमला किया, क्योंकि हरियाणा और आसपास के डाकू लोग थे तो वो आ जाते थे उनको लूटने करने के लिए। उत्तर प्रदेश में निवास करते थे। गुड़ की मड़ई में उनका गांव था, मेरे दादाजी परदादाजी का। तो सारी महिलाएं चिल्लाने लगी, उनको एक डाकू ने छीन लिया और उसके ऊपर पैर रख दिया और मारने लगे। तो उन्होंने डाकू की आंखों में आंखें डाल करके क्या कहा कि हमने तो सुना है कि डाकू बहुत दयालु होते हैं और गरीबों को नहीं लूटते, गरीब अमीरों को लूटते और गरीबों को देते। तो ये बात जब डाकू ने देखा कि ये छोटा सा बालक इस तरीके से बोल रहा है, तो उसने तुरंत अपने साथी को कहा कि नहीं छोड़ो इनको, हमें नहीं लूटना है। और वो तुरंत ही वहाँ से उनसे माफ़ी मांग करके, वहाँ की महिलाओं से, वहाँ के जितने भी बुजुर्ग थे, माफ़ी मांग करके चले गए। तो ये आप देखो कि जब बचपन से ही अपन निडर होंगे, हमें डरना किससे है? हमें अगर सच्चे हैं तो हमें डर लगना ही नहीं चाहिए, नहीं लगना चाहिए ना। तो इस तरीके से उन्होंने करा। और वो क्या करते थे, जैसे आप सब बच्चे हैं तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो अपने से कमजोर बच्चों को भी पढ़ाएं। उन्होंने एक 0 क्लासेस खोली, जो अपने से कमजोर वर्ग के बच्चे थे, जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे, उनको वो पढ़ाते भी थे। और स्वयं रात के 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक पढ़ाई करते थे। तो ऐसे हमारे दीनदयाल जी, उन्होंने बचपन से ही नाम कमाया। ऐसा नहीं था कि उनका सब पढ़ा रहे हैं उनका या कोई ध्यान दे रहा है, पर एक प्रतिभा होती है ना। आपने सीकर में पढ़ाई की, राजगढ़ में पढ़ाई की, तो वहां भी क्या किया, क्लास में नंबर 1 आए। जब मेरे दादाजी ने उनको सीकर पढ़ने के लिए भेजा तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे को किताबें नहीं चाहिए। मैं जब सब छात्र सो जाते थे उनके साथ के, तो उन्होंने क्या करा कि रात को उनकी किताबें लेकर के पढ़ाई करते थे और सुबह में सबको पढ़ाते भी थे। तो हम बच्चों को भी क्या करना चाहिए कि इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना।
आप देखो उनको गोल्ड मेडल मिले 4। और दया भाव भी आप में था। मैं सब इसलिए बता रही हूँ कि अभी 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि भी आ रही है। आपने जब एमए की पढ़ाई कर रहे थे तो अगर अभी इस वातावरण में अपन होते तो कहते नहीं मेरी पहले पढ़ाई है, मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा। आपके दूर के रिश्ते में बहन रखती थी, उन्होंने देखा जब ये बहन मेरी बीमार है तो अपनी परीक्षा नहीं दी और पूरा समय उसकी सेवा में लगा दिया। और जब उनके मामा ने उनको डांटा कि तुमने पूरा अपना कैरियर बिगाड़ दिया, तुम नौकरी करो, कुछ नहीं करना तुमको, तो वो नौकरी भी करने गए। तो उस समय क्या था, धोती कुर्ता पहनते थे। अब कोट पैंट उनको सिलने दर्जी ने सिला नहीं, मामा से उन्होंने कोट पैंट सिलने के लिए बोला। तो उस समय आपने धोती कुर्ता पहनकर ही परीक्षा देने के लिए गए और उस इंटरव्यू में भी उनके सबसे ज्यादा मार्क्स आए। तो सब तो कह रहे थे कि इसका होना नहीं है सिलेक्शन नौकरी के अंदर, किंतु क्या हुआ, वो उन्हीं का ही सिलेक्शन हुआ और वहां से सब उनका नाम पंडित पड़ा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने जिस तरीके से अपने परिवार को देखा कि परिवार के अंदर मेरी दोनों दादियाँ भी रह रही हैं, मेरी नानी भी है, मेरी मामी है, दोनों, मतलब एक कुटुंब जिसको अपन बोलते हैं कि 20-25 जने एक साथ एक परिवार में रहना, तब उन्हें वसुधैव कुटुंबकम का बोध शुरू से हुआ कि ये पूरा संसार। फिर वो जब गए, अपनी बहन की सेवा करने गए, अपने पड़ोसी की सेवा करने गए, अपने और लोगों की, एकात्म मानववाद का बीज उनके मन में बचपन से ही था और इस विचार को लेकर के उन्होंने एक पूरी की पूरी रचना कर दी। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उन्हीं के विचारों को लेकर जितनी भी अंत्योदय की योजनाएं बनाई हैं वो सारी की सारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को लेकर के करी हैं। और आज हम देख रहे हैं कि देश हमारा अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़ा हो गया। आज हम कैसे सीना तान के खड़े हो सकते हैं ना। पहले क्या था, विदेशी लोग आंखें दिखाते थे, पूरे विश्व में क्या किस तरीके का वातावरण था अपने प्रति, और आज हम गर्व से जाते हैं और वहां भी भारतीयों को इतना सम्मान मिल रहा है जो अभी तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी पूरा की पूरा जीवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समर्पित हो करके चल रहे हैं। ऐसी विभूति थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और जब जनसंघ जो बिल्कुल नगण्य था वो 57 के अंदर 5वें स्थान पर और फिर 68 में दूसरे स्थान पर आया, तो क्या हुआ, विरोधियों की किरकिरी बन गया और किन्हीं क्रूर हाथों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी 11 फरवरी 1968 को। क्योंकि मुझे मालूम है बच्चे ज्यादा नहीं सुन सकते, जितना सुना है उतना ही आत्मसात करें। और मेरे साथ मेरे अध्यापक वगैरह भी बैठे हैं तो लगता है कि मैं सारी चीजें बताऊं।
कि किस तरीके से जब वो अध्यक्ष बने 67 के अंदर, तब विरोधियों ने सोचा और उनके कुछ विदेशी ताकतों ने उनकी हत्या कर दी। तो ऐसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने परिवार में, समाज में, देश में और विश्व में अपना नाम कमाया। क्योंकि मैं जब आबू धाबी गई थी और दुबई गई तो मैंने दीनदयाल जी का नाम लिया, तो वहाँ के प्रवासी भारतीय भी उनको जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो इस तरीके का उनका जो व्यक्तित्व था, आज मैं भी छोटा सा प्रयास उन्हीं के व्यक्तित्व को लेकर के चल रही हूँ। और 1993 में मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच का गठन किया, जिसमें कार्यकर्ता निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। और आज लाखों की संख्या में उनके कार्यकर्ता हैं, अनुयायी हैं, कई प्रचारक भी बने हैं, मंच से कई मंत्री बने, कई पदाधिकारी बने। तो ये सब क्या है? उस पुण्य आत्मा का ही प्रताप है। क्योंकि मेरे को तो जो मार्ग मिलता है और जो मैं सुबह पूजा करके दीनदयाल जी को प्रणाम करके निकलती हूँ, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। तो मेरा बच्चों, आप लोगों से यही कहना है कि आप सब दीनदयाल उपाध्याय जी के चिन्हों पर चलें, उनको पढ़ें। और आपको गर्व होना चाहिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो उसमें पढ़ करके गए हैं। तो अब आपको उनका पढ़ाई अच्छे से करोगे ना? करोगे नहीं करोगे? जिस तरीके से गंगापुर के रेलवे स्कूल का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अमर किया है, तो आपको भी उसी तरीके से अमर करना है। करना है नहीं करना है? इससे क्या होगा कि आपके परिवार का नाम रोशन होगा, आपके समाज का नाम रोशन होगा, आपके देश का नाम रोशन होगा, आपके विद्यालय का नाम, एक एक चीज का नाम। जब कोई व्यक्तित्व बड़ा बनता है तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों का नाम भी बड़ा होता है और वो भी अमर हो जाती है। आप देखो, हर किताब के अंदर गंगापुर सिटी, रेलवे विद्यालय, हर जगह रेलवे विद्यालय का नाम आता है। प्रधानमंत्री जी ने भी जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा, हाँ गंगापुर सिटी में तो पढ़े थे। उन्होंने तुरंत क्या किया? विद्यालय को कराए। मेरा प्रधानाध्यापक जी रोनी साहब से भी निवेदन है कि इसकी और भी कुछ अपन को कराना है तो आप मेरे को लिख करके दे। और मैं चाहती हूँ कि इसका ट्रेनिंग सेंटर भी अपन बने यहाँ पर, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कर्मशील थे। वो कर्म करते थे और कर्म पर ही विश्वास करते थे। वो जातिवाद के विरोधी थे और उन्होंने हमेशा गीता को पढ़ा है। गीता को पढ़ा, गीता को जिया और गीता को लेकर ही उन्होंने संदेश दिए। तो हम सबको भी उन्हीं के विचारों का अनुसरण करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए। इनके प्रश्नोत्तरी भी आप कराएं। कभी कभी जैसे 11 फरवरी आ रही है तो दीनदयाल जी का एक चैप्टर लेकर के और उनके प्रश्नोत्तरी करें कि दीनदयाल जी क्या थे, आप दीनदयाल जी को जाने। तो एक बच्चों के अंदर अच्छा ज्ञानवर्धन होगा और उनकी
कुछ करने की लालसा बढ़ेगी। तो मेरा तो यही है कि आप सब लोगों ने इतने धैर्य पूर्वक मुझे सुना और दीनदयाल को जाना। सभी को मेरा आभार। जय हिंद, जय भारत।